हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज हम अपना नया व्लॉग बना रहे हैं। अभी हम सुबह बाहर आए हुए थे, तो यहाँ से दूध लेके जाना था और साथ में बटर भी था। तो अभी हम वापस जाएंगे घर, थोड़ा सा नहा धो के। आज फ्राइडे भी है तो नमाज़ पढ़ने भी जाना है। नहा धो के फ्रेश होके फिर हम पियेंगे चाय। उसके बाद हम जाएंगे अपनी क्लिनिक पे, तो मिलेंगे आपके साथ वहीं पे। ये है दूध और बटर जो हम लाने गए थे। तो नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं क्लिनिक। फिर उसके बाद जाना है नमाज़ पढ़ने। अभी फ़िलहाल क्लिनिक जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे। अगर कोई पेशेंट आया तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या किया हमने और क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं क्लिनिक पे। रास्ते में मुझे मिली ये बकरी, यहाँ पे बंधी हुई है और कुछ खा रही है। और कटिंग देखो क्या की हुई है इसकी। गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी क्लिनिक पे। तो अभी क्लिनिक ओपन की हमने। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो फिर हम आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करेंगे कि क्या किया हमने और क्या नहीं किया, कौन सा पेशेंट था, कैसा क्या ट्रीटमेंट था उनका, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और मुझे एक ज़रूरी काम भी है अभी, क्योंकि मुझे यहाँ से सामान जम्मू भेजना पड़ता है। मतलब अगर किसी का भी मुझे कैप बिठाना है या आरपीडी बिठाना है तो वो मुझे जम्मू भेजना पड़ता है। जो हमने कल परसों इम्प्रेशन लिया था तो वो आज मैं जम्मू भेज रहा हूँ। तो अभी गाड़ी का वेट करते हैं, जैसी आएगी तो उसके हाथ दे देंगे। सामान हमने जम्मू भेजना था वो भेज दिया हमने। तो उसके बाद एक पेशेंट आया, उसका हमने एक्सरे किया क्योंकि उनको पेन थी। एक्सरे किया तो पता चला उनको प्रॉक्सिमल केरीज है। तो उनको मैंने बताया कि इसमें आप फीलिंग करा सकते हो या इसमें रूट कैनाल भी करा सकते हो, आरसीटी भी करा सकते हो। बट पेशेंट ने डिनाई कर दिया, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि हमें निकालना ही निकालना है। बट फिर मैंने उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो बीपी पेशेंट है तो उनका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने चेक किया तो उनका 170/100 था। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप पहले टैबलेट खाओ, अगर बीपी कम हो जाता है तो फिर हम निकाल सकते हैं, वरना आप 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू एक टाइम पे बीपी की टैबलेट खाओ। अगर उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास एक और पेशेंट आए हुए थे, उनको भी टूथ में प्रॉब्लम थी। लोअर राइट साइड पे उनको प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने उनका एक्सरे किया तो एक्सरे करके पता चला कि उनको डिस्टल केरीज है, मतलब टूथ में डिस्टल साइड पे केरीज है। अभी मैं उनका एक्सरे आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम थी। तो चलिए एक्सरे दिखाते हैं। ये है उनका टूथ जिसमें प्रॉब्लम थी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो है ये खाली जगह जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इनको केरीज है। तो यहाँ पे कैविटी बनी हुई है। तो ये कैविटी थोड़ा डीप है एकदम। ये लाइन जो है टूथ के बीच में, ये पल्प होता है दांत के अंदर ना, रूट्स में पल्प होता है। तो ये वहाँ तक पहुँच गया। तो फिर हमने पेशेंट को बोला कि आपको आरसीटी करवाना चाहिए ये टूथ में, अगर आपको ये टूथ बचाना है तो पेशेंट मान गए आरसीटी के लिए। तो अब हम इस टूथ में आरसीटी कर रहे हैं। तो आगे के जितने भी प्रोसीजर होंगे इस टूथ के, तो क्या क्या होगा इसमें, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा एंड तक। तो अभी निकल रहे हैं जुम्मा के लिए। तो आज जुम्मा है, जैसे आपको पता है आज फ्राइडे है। तो अभी जाएंगे नमाज़ पढ़ने, फिर नमाज़ पढ़ के खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नमाज के बाद। नमाज के बाद हम खाना खाने गए, खाना खा के फिर चाय पी। उसके बाद हम मामू को छोड़ने, मैंने आपको बताया था कल यहाँ पे एक डेथ हुई थी, तो फिर मैंने मामू को वहाँ पे छोड़ा। वहाँ से आके फिर मैं अभी क्लिनिक पे आया था। तो यहाँ पे एक पेशेंट वेट कर रही थी मेरा। तो मैंने सोचा पहले पेशेंट कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट ज़रूरी है। तो पहले पेशेंट किया मैंने, पेशेंट देखा मैंने, तो उनके रूट पीसेस थे 2। तो उनका मैंने वो एक्सट्रैक्शन किया। मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक्सट्रैक्शन भी दिखाता हूँ। फिर मैं आपको आपके साथ उसका एक्सरे भी शेयर करूँगा कि वो कैसा था। चलिए अभी वो देखते हैं। तो ये था वो पेशेंट का टूथ, तो जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया। आप देख सकते हैं ये ऊपर से पूरा ख़त्म हो गया था, सड़ गया था। को दिखाएंगे इनका एक्सरे कि वो कैसा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन पेशेंट का एक्सरे है जिनका अभी हमने एक्सट्रैक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर से सड़ गया हुआ है दांत पूरा। तो ये ग्रॉसली डीके टूथ था, इसलिए हमने इसको एक्सट्रैक्शन की। दोस्तों ये देखो, ये है मेरी स्कूटी और ये है मेरी गाड़ी। और गाड़ी की हालत देखो आप, कितनी गंदी है। ये गंदी हो गई है, ये पूरे डस्ट ऊपर से पड़ी हुई है। क्योंकि इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ,
कभी कभी लगती है, जब कहीं दूर जाना होता है तो लगती है, वरना मैं अपनी स्कूटी यूज़ करता हूँ, इसलिए ये एक ही जगह पे रहती है ज़्यादा। तो इस पर बहुत सारी डस्ट पड़ी हुई है। अब इसको कल साफ़ करवाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हमें क्या दिखा रहा है, ये तो हमें पता है ये क्या चीज़ है। तो ये अनार, लेकिन इसका टेस्ट जो रहता है वो खट्टा रहता है। ये बहुत खट्टा होता है क्योंकि ये खुद ही बनते हैं, इसके कोई पौधे नहीं लगाए जाते, कुछ नहीं लगाए जाते। ये यहाँ हमारी वाली साइड तो बनते हैं, और पता नहीं कहीं पे बनते हैं या नहीं, हमारी वाली साइड पे बहुत होते हैं, खुद ही बनते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत खट्टा रहता है। ये किस किस ने खाया हुआ है खट्टा वाला अनार? अगर किसी ने खाया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, बस 6 बजने वाले हैं। तो अभी हम निकलेंगे घर यहाँ से, और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर देना अगर फेसबुक पे देख रहे हो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।